एक और फिर से स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल एडिक्टेड क्लासेस में। तो पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को मेंस लेसन में पैरामीटर के बारे में कुछ बताया था, कुछ क्या मतलब बहुत कुछ बता दिया था पैरामीटर के बारे में। तो चलिए आज मैं आप लोग को पैरामीटर और एरिया मतलब थोड़ा सा पैरामीटर बताऊँगा और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बताऊँगा। ओके, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर दोनों को लेकर सकते हैं। पहले थोड़ा सा फॉर्मूले पे चले जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसके पहले, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पे। ओके, चलिए यहाँ पे एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया हूँ, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है, जैसे ट्रायंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी। वहाँ पे ए बी एंड सी डी लेंथ है और बी सी और ए डी क्या है, ब्रेथ है, और यहाँ पे ए सी डायगोनल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपको क्या आता है, मेनली एरिया का आता है। क्या आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, और यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए जब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हम यहाँ पर से, जैसे देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाते हैं पहले। जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या है, रेक्टेंगल का एरिया नोन है और एक लेंथ नोन है हमको। तो क्या ब्रेथ निकल जाएगा, कैसे, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जब ब्रेथ हमको निकालना है, इसको निकालना है, ये दोनों तो नोन है, तो क्या बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए अपॉन एल। उसी तरह एल बराबर क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकते हैं। जब यहाँ पे लेंथ अननोन रहेगा और ब्रेथ नोन रहेगा तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और जब यहाँ पे ब्रेथ अननोन है और लेंथ नोन है तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लिया। मतलब लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जब एरिया गिवन रहेगा और ब्रेथ गिवन रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, जिस तरह पीछे मैं पहले थोड़ा सा बताया कि क्या लिख सकते हैं। जब रेक्टेंगल का एरिया गिवन रहेगा, लेंथ अननोन है और ब्रेथ नोन है, तो क्या कर सकते हैं, लेंथ निकालने का एरिया अपॉन ब्रेथ करेंगे। और यहाँ पे ब्रेथ अननोन है और लेंथ क्या है, नोन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एरिया मतलब ब्रेथ निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे अगर हमें डायगोनल निकालने करेगा तो हम क्या करेंगे, चलिए डायगोनल पे कर चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, डायगोनल इजिकल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर का रूट ओवर कैसे आया। देखिए यहाँ पे ये इसका यूनिट नहीं होगा, स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, क्यों, देखिए लेंथ ही तो हम निकाल रहे हैं, डायगोनल का लेंथ नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये डायगोनल का क्या कर रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, इसलिए क्या यूनिट होगा। तो ये देखिए कैसे आया। यहाँ पे अगर जस्ट हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है रेक्टेंगल का, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल कंसिडर कीजिए, तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में देखिए क्या एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो वहाँ पे क्या हम ये क्या काम करेगा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हम बताते हैं, यहाँ पे अलग से सेपरेट फिगर में। ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हुआ। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और क्या है, ये लेंथ और ये क्या है, ब्रेथ है, यानी एच लिख के ना हम डायगोनल लिखते हैं। ये डायगोनल हम निकाल रहे हैं तो क्या है, इस तरह हाइपोटेनस निकालते थे राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी तरह ये निकलेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, डी का स्क्वायर इजकल टू लिख सकते हैं एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी इजकल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू यूनिट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कैसे डायगोनल का फॉर्मूला होता है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला और ब्रेथ पैरामीटर के बारे में तो पिछला वीडियो में हम आप लोग को तो बता ही दिए थे। चलिए फिर भी उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखें यहाँ पे पैरामीटर के बारे में फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। पैरामीटर में पिछला बार में बताया था क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड होता है। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड किए तभी आया है। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से बता देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड यानी क्या हो जाएगा, एल प्लस बी अगेन एल प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 2l प्लस बी। जस्ट फॉर्मूला वही आया ना। ओके, अब चलिए एरिया पे चलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम, एक रूम का 4 रूम मतलब एक रूम में मेनली 4 वॉल होते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ रूम कैसे आता है। सपोज जैसे आप एक रूम में अपने बैठे हुए होंगे तो उसका रूम के हिसाब से देखिए एरिया ऑफ फोर वॉल कैसे आता है। हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को, जैसे वैसे वैसे ही देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे आप बैठे हुए हैं रूम में अपने, तो एक साइड वाले को फ्लोर, पहले आप फ्लोर को देखिए। तो फ्लोर के मतलब जहाँ पर से फ्लोर पर से जहाँ पे दीवार स्टार्ट होता है वहाँ पर से देखिए। एक साइड को लेंथ मान लेते हैं, एक साइड को लेंथ मान लिए और दूसरे साइड को क्या करते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं। ओके, यानी एक साइड का लेंथ हुआ, एक साइड ब्रेथ हुआ, तो फिर जस्ट लेंथ के अपोजिट वाले फिर से लेंथ में, फिर ब्रेथ के अपोजिट वाले फिर से ब्रेथ में। ओके, और फिर दीवार का हाइट को आप एच मान लीजिए। ओके, यानी हो गया लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हैं और ब्रेथ को 20 और हाइट को एच से। ओके, या अब यहाँ पे देखिए, आप एक रूम का एक वॉल को आप पहले उसका एरिया निकालते हैं। तब चलिए लेंथ के अकॉर्डिंग से, लेंथ जिधर आप लेंथ माने उधर से एरिया निकालते हैं वॉल का। तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, तो यानी लेंथ ऑफ वॉल कहते हैं। एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, जिधर से आप लेंथ का सेट रखे तो एल इंटू एच करेंगे ना, तो देखिए लेंथ और इंटू हाइट। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखिए जस्ट उसके बगल वाले दीवार पे चलते हैं, वॉल पे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे ऐड किए हैं तो बगल वाले का एरिया निकालते हैं, बगल वाले वॉल को क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेथ था ना वहाँ पे उसका तो इंटू हाइट होगा। फिर अगेन उसके बगल वाले का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, फिर ब्रेथ इंटू हाइट हुआ। ओके, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एच सारे में सेम है, यानी एच अगर कॉमन निकाल लें, सॉरी एच को कॉमन निकालने से पहले आप देखिए, पहले ये 2 एल इंटू एच 2 आया तो 2 इंटू एल इंटू एच किए प्लस 2 इंटू बी इंटू एच किए। उसके बाद यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से फिर 2 अलग से कॉमन निकाल लेते हैं, एच अलग से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा, जैसे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं ना। जस्ट देखिए ये चीज़, यही तो सेम टू सेम आया। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स कैसे निकालते हैं। अब आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फॉर्मूला जैसे एक बार समझ जाइए तो याद करना थोड़ा आसान भी हो जाता है ना। ओके, अब चलिए इसका डायगोनल आप रूम का कैसे निकाल सकते हैं वो बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए डायगोनल का फॉर्मूला लिख दिए हैं यहाँ पे, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा एच का स्क्वायर क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं एच का स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पे लाइट के कारण नहीं दिख रहा था। एच का स्क्वायर यूनिट होगा क्योंकि इसमें डायगोनल का लेंथ निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका लेंथ कैसे आया, सपोज कीजिए आप वही रूम में हैं तो एक साइड को तो लेंथ माने हुए हैं, दीवार का एक साइड वाले लंबाई को एक लेंथ है, दूसरा हाइट है, और फिर अलग बगल वाले दीवार के देखिए तो एक ब्रेथ है, दूसरा हाइट है। तो अब देखिए मतलब आपको डायगोनल निकालना है तो यानी क्या कर सकते हैं, जस्ट कॉर्नर से, मतलब आप नीचे का एक कॉर्नर लीजिएगा, उसका जस्ट डायगोनली जाइएगा तो ऊपर का कॉर्नर मिलेगा, तब ना उसका डायगोनल निकाल सकते हैं रूम का। तो वहाँ पे देखिए ये कैसे निकलेगा, जस्ट आप जैसे जैसे करते हैं सपोज कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे आप एक कॉर्नर में चले गए, ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग आप जस्ट फ्लोर के पास वाले कोई कॉर्नर को ले लीजिए आप, ठीक है, जहाँ पे दो वॉल मीट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पर से कॉर्नर को लीजिए, नीचे वाले कॉर्नर को, तो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग चलते रहिए, दूसरा कॉर्नर आइए। जब लेंथ के अकॉर्डिंग दूसरा कॉर्नर आइएगा तो यानी चलिए वहाँ तक तो पहुँच गए, उसके बाद फिर दूसरे कॉर्नर और आइएगा, ब्रेथ के अकॉर्डिंग फिर आना पड़ेगा आपको दूसरे कॉर्नर। तो यहाँ पर से आप क्या, जैसे आप क्या करते हैं, रेक्टेंगल या रेक्टेंगल में जैसे आप निकाले थे ना डायगोनल, उसी तरह पहले आप डायगोनल निकालिए नीचे वाले पे। जस्ट डायगोनल निकालते हैं तो क्या था, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर। तो आप पूरा का मत निकालिए, मतलब डायगोनल फुली मत जाइए। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, लेंथ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा, फिर आपको तो ऊपर जाना पड़ेगा तब ना डायगोनल निकलेगा रूम का, तो प्लस हाइट का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसका डायगोनल निकाल सकते हैं। ओके, उसी तरह तो ये भी आएगा। जस्ट देखिए आप फिर से वहीं पे जाइएगा तो लेंथ के अकॉर्डिंग जाइएगा, फिर ब्रेथ के अकॉर्डिंग जाइएगा, फिर हाइट ऊपर चलना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वही तो निकलेगा फिर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, एरिया ऑफ सॉरी डायगोनल ऑफ रूम निकल जाएगा उसी तरह। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में पूछे ना क्या कि मतलब किसी रूम में आप या किसी बॉक्स में आप क्या मतलब सबसे लंबा स्टिक कितना का रख सकते हैं,
तो यानी ये याद रखिएगा, जब रूम या किसी बॉक्स में लंबा स्टिक का बात करें ना, तो आप उसका डायगोनल निकाल दीजिएगा रूम का। तो उसी तरह से आपको लंबा स्टिक और लंबा जो भी ऑब्जेक्ट रखने का है ना लॉन्ग वाले, वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायगोनल ही सबसे लंबा होते हैं सारे चीज़ में। ओके, लेंथ के अकॉर्डिंग आप लेंथ के अकॉर्डिंग पे आप चलिएगा ना, मतलब मेजर कीजिए तो सबसे लंबा डायगोनल ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पे लेकर चलते हैं। तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। क्यों होगा, जिस तरह आप रेक्टेंगल में एरिया निकाले थे, क्या निकाले थे, एल इंटू बी लिए थे। तो यहाँ पे तो लेंथ भी और ब्रेथ दोनों तो एक दूसरे का इक्वल है, यानी लेंथ और ब्रेथ का करें, यानी लेंथ भी क्या है, ए ही है, और ब्रेथ भी क्या है, ए है। यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जिस तरह आप उसमें लेंथ निकाल लेते थे। क्यों, मतलब अगर ब्रेथ और एरिया गिवन रहते थे तो आराम से लेंथ निकाल लेते थे, और इसमें तो एरिया खाली सिर्फ दिया हुआ रहेगा, क्योंकि इसका चारों साइड इक्वल होता है। तो जब एरिया दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से क्या साइड निकाल सकते हैं। जस्ट उसी तरह मतलब यहाँ पे से तो एल उसमें निकालते थे, एल बराबर क्या लिखते थे, ए अपॉन बी लिखते थे ना, मतलब एरिया अपॉन ब्रेथ, यानी यहाँ पे भी ए ही होगा, यहाँ पे भी ए होगा। यानी क्या कर सकते हैं, यानी ए का स्क्वायर बराबर एरिया होगा यहाँ पे, तब ए का स्क्वायर बराबर एरिया होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू एरिया का रूट ओवर कर सकते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू एरिया का रूट ओवर करें तो क्या आ जाएगा ना ये चीज़। उसी तरह तो ये भी दिखे ना, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए होगा, तो ए इक्वल टू एरिया का रूट ओवर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका लेंथ निकल जाएगा साइड का। ओके, चलिए देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर 2a यूनिट होगा। जब ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे, जिसमें आप उसमें क्या किए थे, रेक्टेंगल वाले में क्या किए थे, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट करना पड़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर किए थे। तो उसी तरह इसमें देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल बराबर ए हो जाएगा, बी बराबर भी ए हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए ही का स्क्वायर होगा ना, ए का स्क्वायर का प्लस ए का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर का रूट ओवर, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, रूट अंडर 2 सिर्फ रूट में 2 रहेगा, तो यानी क्या है, ये निकला यहाँ पर से, तो उसके बाद क्या है, ए का स्क्वायर को अगर रूट से बाहर निकाले तो एक ए बाहर निकल जाए, तो यानी लिख सकते हैं √2a क्या हो जाएगा, √2a यूनिट होगा। ओके, समझ में आया। तो चलिए इसका नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब क्या है, डायगोनल निकाल लिए, एरिया निकाल लिए, अब एरिया निकाल के डायगोनल के हिसाब से। चलिए अब डायरेक्ट आपका डायगोनल दिया रहेगा तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं उसको बताते हैं थोड़ा सा। मतलब डायगोनल दिया हुआ रहेगा और एरिया निकालना बिना साइड को निकाले हुए कैसे निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा। जस्ट यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। चलिए इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये सॉल्व कर दिए तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर मेरा ए का स्क्वायर आ गया तो क्या हम समझ जाएंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर आता है। तो चलिए इसको ही सॉल्व करके देखते हैं ए का स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। जैसे कि हम लोग को पता है डायगोनल हम क्या बताए थे, डायगोनल इक्वल टू √2a बताए थे ना, इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं आता है कि नहीं। डायगोनल इक्वल टू √2a, अगर इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला को होता है समझिएगा, अगर ए का स्क्वायर आ गया तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो। क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू √2a का स्क्वायर ने करा, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर, यूनिट लिखें ना लिखें बात बराबर है। यहाँ पर से क्या करते हैं 1/2 इंटू √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, और फिर यहाँ पर से ए का स्क्वायर तो यहाँ पर से देखिए 2 से 2 कैंसिल होते क्या आया, ए का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला भी सही है। यानी जब आपको डायगोनल दिया हुआ रहेगा, अब पूछ रहा है मतलब कि डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप स्क्वायर एरिया बताइए, क्या होगा, आप बिना साइड का निकाले हुए आप आराम से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। यहाँ पे ए साइड को डोनेट कर रहा है, 4 इंटू साइड होता है, जिससे कि आप लोग को बताया था क्या होता है, मतलब कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना रहता है तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं। तो यहाँ पे 4 साइड होते हैं तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से आराम से a प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू 4a लिख सकते हैं ना। चलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तक मतलब एरिया ऑफ हम लोग क्या पढ़ लिए इसमें,
एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी पढ़ लिए, उसमें से डायगोनल भी निकालने सीख गए, लेंथ और ब्रेथ निकालना भी सीख गए, और फिर एरिया ऑफ 4 वॉल भी निकालना सीख गए, उसमें से रूम का डायगोनल निकालने के लिए भी सीख गए, और यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी निकालने के लिए सीख गए। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके।